नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्याय ऊष्मागतिकी को जारी रखेंगे और उसके भाग 4 को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ऊष्मागतिकीय अवस्था चर तथा अवस्था का समीकरण को समझेंगे। उसके बाद ऊष्मागतिकीय प्रक्रम में कितने प्रक्रम होते हैं उसको भी समझेंगे। तो आइए आज के पहले विषय यानी कि ऊष्मागतिकीय अवस्था चर तथा अवस्था का समीकरण को समझते हैं। दोस्तों, किसी गैस की साम्य अवस्था उसके दाब, आयतन, ताप और द्रव्यमान के मानों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। दोस्तों, कोई भी ऊष्मागतिक निकाय सदैव साम्य स्थिति में नहीं होता है। उदाहरण के लिए, किसी गैस को निर्वात के विरुद्ध यदि फैलने दिया जाता है तो यह साम्य अवस्था में नहीं होता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, द्रुत प्रसरण की अवधि में गैस का दाब संभव है, यानी कि सभी स्थानों पर एक समान न हो। इसी प्रकार यदि गैसों का वह सम्मिश्रण जिसमें विस्फोटक रासायनिक अभिक्रिया होती है, उदाहरण के लिए पेट्रोल की वाष्प तथा वायु का मिश्रण जिसे एक चिंगारी द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, यह एक साम्य अवस्था में नहीं होता है। आप इसे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अतः गैस का ताप व दाब एक समान हो जाता है तथा वह परिवेश के साथ तापीय व यांत्रिक साम्य में आ जाता है। दोस्तों, संक्षेप में अगर समझे तो ऊष्मागतिकीय अवस्था चर निकायों की साम्य अवस्था का विवरण देती है। उदाहरण के लिए, किसी आदर्श गैस के लिए अवस्था का समीकरण आदर्श गैस संबंध से होता है, यानी कि Pv बराबर μRT। गैस की निश्चित मात्रा के लिए अर्थात दिए गए म्यू के लिए इस प्रकार से केवल दो ही स्वतंत्र चर होते हैं, जो कि P और V या T और V होते हैं। अब दोस्तों, निश्चित ताप पर दाब आयतन वक्र को समतापी कहते हैं, इसे आप याद रखें। दोस्तों, ऊष्मागतिकीय अवस्था चर दो प्रकार के होते हैं। पहला गहन चर और दूसरा विस्तीर्ण चर। दोस्तों, पहले हम विस्तीर्ण चर के बारे में समझेंगे। दोस्तों, विस्तीर्ण चर निकाय के आकार का संकेत देते हैं, जबकि गहन चर जैसे दाब तथा ताप से ऐसा नहीं करते हैं। आइए हम गहन चर के कुछ उदाहरण को जानते हैं। दोस्तों, गहन चर के उदाहरण होंगे यानी कि क्वथनांक बिंदु, कलर यानी कि रंग, टेम्परेचर यानी कि तापमान, लस्टर यानी कि चमक और हार्डनेस यानी कि कठोरता। ये सारे उदाहरण गहन चर के हैं। विस्तीर्ण चर के उदाहरण होंगे वॉल्यूम यानी कि आयतन, मास यानी कि द्रव्यमान, वेट वजन और लेंथ यानी कि लंबाई। अगर संक्षेप में समझें तो वह चर जो हर भाग में अपरिवर्तित यानी कि जो नहीं बदलते हैं उसे गहन चर कहते हैं, किंतु जिन चरों का मान हर भाग में आधा हो जाता है उन्हें विस्तीर्ण चर कहते हैं। उदाहरण के लिए यह आसानी से देखा जा सकता है कि आंतरिक ऊर्जा यानी कि U, आयतन यानी कि V और कुल द्रव्यमान यानी कि M विस्तीर्ण चर होता है, जबकि दाब यानी कि प्रेशर, तापमान यानी कि टेम्परेचर व घनत्व यानी कि डेंसिटी गहन चर कहलाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऊष्मागतिकीय प्रक्रम क्या होता है। इंग्लिश में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। आइए उसके पहले प्रक्रम को यानी कि स्थैतिक कल्प प्रक्रम, जिसे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, ऐसी गैस पर विचार कीजिए जो अपने परिवेश से तापीय तथा यांत्रिक रूप से साम्य में हो। ऐसी स्थिति में गैस का दाब
बाह्य दाब के बराबर होगा तथा इसका तापमान वही होता है जो परिवेश का होता है। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि बर्तन में लगे गतिशील पिस्टन से भार हटा लेते हैं, तो क्या होता है कि पिस्टन बाहर की ओर त्वरित होता है, यानी कि प्रक्रम की अवधि में गैस उन अवस्थाओं से गुजरती है जो साम्य अवस्थाएं में नहीं होती है। इसी प्रकार यदि गैस व उसके परिवेश के मध्य सीमित तापांतर है तो ऊष्मा का विनिमय द्रुत गति से होता है। इस स्थिति में गैस संतुलन की अवस्था में पहुंच जाएगी और सुनिश्चित तापमान व दाब परिवेश के तापमान व दाब के बराबर हो जाएगी। अब किसी निकाय की असाम्य अवस्था से व्यवहार करना कठिन होता है, इसीलिए एक आदर्शीकृत प्रक्रम की कल्पना करना सरल होता है जिसके हर चरण में निकाय एक साम्यावस्था में है। इस कारण इस प्रक्रम को स्थैतिक कल्प प्रक्रम कहते हैं। स्थैतिक कल्प निकाय अपने चरों यानी कि P, T, V यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम को इतनी धीमी गति से परिवर्तित करता है कि यह पूरी अवधि में अपने परिवेश से तापीय व यांत्रिक साम्य में रहता है। टेबल में कुछ प्रक्रमों के प्रकार और विशेषता को दर्शाया गया है, आइए इसे समझते हैं। समतापीय प्रक्रम में क्या होता है कि वह प्रक्रम जिसकी पूरी अवधि में निकाय का ताप स्थिर रखा जाता है उसे समतापीय प्रक्रम कहते हैं। उसी प्रकार समदाबीय प्रक्रम में दाब स्थिर रहता है, जबकि समआयतनिक प्रक्रम में आयतन स्थिर रहता है। अब यदि निकाय को परिवेश से ऊष्मारुद्ध कर दिया जाए तथा निकाय व परिवेश के मध्य ऊष्मा को प्रवाहित न किया जाए तो इस प्रक्रम में रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। आइए दोस्तों समतापीय प्रक्रम यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में समझते हैं। दोस्तों किसी समतापी प्रक्रम में जिसमें T स्थिर होता है यानी कि तापमान का मान स्थिर होता है, तो आदर्श गैस समीकरण से समीकरण कुछ ऐसा मिलेगा। PV बराबर नियतांक, अर्थात किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रेसिप्रोकल होता है। इसे ही बॉयल का नियम कहते हैं, ये आप ध्यान रखें। समतापीय प्रक्रम को चित्र द्वारा दर्शाया गया है, आप इसे अपने कॉपी में लिखें और समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि कोई आदर्श गैस समतापीय ताप यानी कि T रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था P1 V1 से अंतिम अवस्था P2 V2 में पहुंचती है। बीच के किसी चरण में जब दाब P हो तथा आयतन में परिवर्तन V से V प्लस डेल्टा V हो तो समीकरण कुछ ऐसा होगा, डेल्टा W बराबर P गुना डेल्टा V। अब दोस्तों अगर डेल्टा V का मान 0 लेते हैं जो कि बहुत ही कम होता है, तो राशि डेल्टा W को संपूर्ण प्रक्रम में जोड़ेंगे तो कार्य की कुल मात्रा निम्नलिखित समीकरण से प्राप्त होता है। W बराबर समाकलन V1 से V2 तक P गुना dV, जिसे आगे हल करेंगे तो हमें समीकरण मिलेगा म्यू RT गुना समाकलन V1 से V2 तक dV बटे V बराबर हो जाएगा म्यू RT ln V2 बटे V1। इसीलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार गैस को दी गई ऊष्मा की मात्रा गैस द्वारा संपादित किए गए कार्य के बराबर होती है। आइए दोस्तों रुद्धोष्म प्रक्रम यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस को समझते हैं। दोस्तों चित्र द्वारा समझें। रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय को परिवेश से ऊष्मा रुद्ध कर देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा शून्य हो जाती है। अब दोस्तों आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम में
समीकरण कुछ ऐसा होगा, P भी पावर गामा बराबर नियतांक हो जाएगा, जहां गामा गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं यानी कि स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp तथा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv का अनुपात होता है। अर्थात समीकरण हो जाएगा गामा बराबर Cp/Cv। अब यदि कोई आदर्श गैस रुद्धोष्म ढंग से P1V1 अवस्था से P2V2 अवस्था में पहुंच जाती है तो समीकरण कुछ ऐसा हो जाएगा, P1V1 पावर गामा बराबर P2V2 पावर गामा। अब दोस्तों, चित्र में आदर्श गैस के लिए PV वक्रों को दो रुद्धोष्म से जोड़ने वाली दो समतापीय को दर्शाया गया है। आइए समआयतनिक प्रक्रम को समझते हैं, जिसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों, इसे आप चित्र से समझ सकते हैं। किसी समआयतनिक प्रक्रम में V का मान नियत रहता है, यानी कि आयतन नियत रहता है। इस प्रक्रम में न तो गैस पर कोई कार्य होता है और न ही गैस द्वारा कोई कार्य संपादित होता है। इसलिए किसी दी गई ऊष्मा की मात्रा के लिए ताप में परिवर्तन नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा द्वारा निर्धारित की जाती है। इसे आप चित्र से समझ सकते हैं। समदाबीय प्रक्रम यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? दोस्तों, समदाबीय प्रक्रम में दाब यानी कि प्रेशर P नियत रहता है। गैस द्वारा किया गया कार्य कुछ इस समीकरण से दिया जाएगा, W बराबर P ब्रैकेट में V2 माइनस V1 बराबर हो जाएगा पाई R गुना T2 माइनस T1। चूंकि ताप परिवर्तित होता है, अतः आंतरिक ऊर्जा भी परिवर्तित होती है। अर्थात किसी नियत ऊष्मा की मात्रा के लिए ताप में परिवर्तन नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों, हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले ऊष्मागतिकीय अवस्था चर तथा अवस्था का समीकरण को जाना। उसके बाद ऊष्मागतिकीय प्रक्रम क्या क्या होते हैं उसको भी सीखा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ऊष्मा इंजन यानी कि हीट इंजन, और उसके बाद प्रशीतक और ऊष्मा पंप के बारे में जानेंगे। आप इस अध्याय को विस्तार से पढ़ने के लिए NCERT कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान पुस्तक 2 से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।